रूल 15 कहता है कि समन जो इशू किया गया है डिफेंडेंट के ऊपर, मान लेते हैं कि डिफेंडेंट अपने घर पे नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और उसका कोई एजेंट भी नहीं होता है, डिफेंडेंट के द्वारा कोई भी एजेंट अपॉइंट नहीं होता है जो सर्विस जो समन ले सके, ठीक है। डिफेंडेंट एब्सेंट है, एजेंट भी एब्सेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में डिफेंडेंट के घर का कोई भी एडल्ट फैमिली मेम्बर उसे समन दिया जा सकता है। एडल्ट फैमिली मेम्बर में कौन कौन से आ सकते हैं? मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं, और फैमिली में एक सर्वेंट भी होता है, लेकिन सर्वेंट फैमिली मेम्बर नहीं होता है। तो सर्वेंट जो होगा वो उसको जो समन दिया जाएगा वो नहीं दिया जा सकता है, सर्वेंट को समन नहीं दिया जा सकता है, केवल मेल या फीमेल को दिया जा सकता है। ये सिविल में है, लेकिन क्रिमिनल में बात होती है तो क्रिमिनल में फीमेल को भी नहीं दिया जा सकता है, केवल मेल को दिया जाता है, ठीक है। आइए फर्दर रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल 16। रूल 16 कहता है पर्सन सर्व्ड टू साइन एक्नॉलेजमेंट। देखिए जो समन सर्व करने वाले सर्विंग ऑफिसर होते हैं, ये जो सर्विंग ऑफिसर है, समन किसको सर्व कर सकते हैं? डिफेंडेंट को पर्सनली समन कर सकते हैं, या डिफेंडेंट के किसी एजेंट को सर्व कर सकते हैं, या कोई एनी अदर पर्सन यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना, फैमिली मेम्बर को भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन में डिफेंडेंट को पर्सनली या एजेंट को या एनी अदर पर्सन किसी को भी सर्विंग ऑफिसर समन सर्व करता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट लेगा। एक्नॉलेजमेंट कैसे लिया जाएगा? सिग्नेचर ऑफ पर्सन, जिस पर्सन को भी दिया जा रहा समन उसका सिग्नेचर लिया जाएगा और ये हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट। ये है रूल 16। अगला रूल है रूल 17। रूल 17 कहता है प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैनॉट बी फाउंड। रूल 17 कहता है कि अगर मान लीजिए जो सर्विस किया जा रहा है समन का और डिफेंडेंट नहीं मिलता है या डिफेंडेंट एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या प्रोसीजर होगा, वो रूल 17 कहता है। रूल 17 कहता है कि डिफेंडेंट या उसका एजेंट या कोई अदर पर्सन जो समन ले सके, वो अगर रिफ्यूज़ करता है, रिफ्यूज़ टू साइन एक्नॉलेजमेंट रिफ्यूज़ करता है, या डिफेंडेंट या क्या अदर चीज़, जो डिफेंडेंट है वो मिलता नहीं है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है और जो कोई अदर पर्सन है वो भी नहीं रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो सर्विंग ऑफिसर है वो क्या करेगा वो हम आपको बताते हैं फर्दर। देखिए यहाँ पे वो जो समन का कॉपी होगा वो आउटर डोर, जो हाउस का आउटर डोर होगा उस पर चिपका देगा, या कोई अदर कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट हाउस का, मतलब डोर अगर सही नहीं रहेगा, मतलब उसको लगता है सर्विंग ऑफिसर को कि डोर से बेहतर है कोई ऐसा जगह जहाँ पे आसानी से नज़र लोगों की पड़ सके, तो वैसे पार्ट पे, हाउस के वैसे पार्ट पे समन का एक कॉपी चिपका देगा सर्विंग ऑफिसर और बाकी रिटर्न कर देगा कोर्ट को कि ऐसा ऐसा चीज़ है, डिफेंडेंट मिला नहीं या डिफेंडेंट एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी सिचुएशन होगा वो वैसा बताएगा, ठीक है। ये रूल 17 कहता है। आइए अब रूल 18 समझते हैं। रूल 18 है इंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। देखिए रूल 18 कहता है कि जो सर्विंग ऑफिसर होता है, सर्विंग ऑफिसर, ये जो सर्विंग ऑफिसर है ये रूल 16 के तहत में समन कैसे इशू कर सकता है? डिफेंडेंट को पर्सनली इशू कर सकता है, डिफेंडेंट पर्सनली, और डिफेंडेंट को नहीं तो उसके एजेंट को, या किसको दे सकता है? एनी अदर पर्सन, जैसे फैमिली मेम्बर को दे सकता है। रूल 18 कहता है कि सर्विंग ऑफिसर रूल 16 के तहत में डिफेंडेंट को पर्सनली सर्विस दिया है या एजेंट को या कोई अदर पर्सन को दिया है तो ऐसे सिचुएशन में वो नोट डाउन करेगा टाइम एंड, मतलब कब दिया गया, मैनर कैसे दिया गया, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन इफ एनी।
सर्विंग ऑफिसर जो होगा रूल 18 में कहता है, सर्विंग ऑफिसर जो होगा कैसे समन इशू किया गया उसका मैनर, कब इशू किया गया टाइम, और नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन। अगर कोई भी पर्सन विटनेस करता है कि हाँ समन इशू हुआ है, समन सर्व किया गया है, उसका सर्विस किया गया है, तो उस पर्सन का, अगर वो वैसा पर्सन होता है तो, ठीक है, ये रूल 18 कहता है। अगला रूल है रूल 19। रूल 19 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर। जो सर्विंग ऑफिसर होगा उसका एग्जामिनेशन कब होगा? सर्विंग ऑफिसर का एग्जामिनेशन कोर्ट के द्वारा होगा अगर समन रिटर्न हो जाता है रूल 17 के तहत में, तो समन्स इफ रिटर्न्ड। रूल 17 के तहत में अगर समन्स रिटर्न हो जाता है, समन रिटर्न हो जाता है, तो कोर्ट उस सर्विंग ऑफिसर का एग्जामिनेशन करेगी और ये डिक्लेयर कर सकती है कि जो समन है वो ड्यूली प्रॉपरली सर्विस हो चुका है। ये रूल 19 कहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।